दिल्ली में आज इफ्को के 7 डायरेक्टर पद के लिए वोटिंग हुई और अब थोड़ी देर में ही मतगणना शुरू होने जा रही है। हमारे साथ इफ्को के चेयरमैन हैं, बात करने के लिए उनसे ही हम पूछेंगे। सर, जिस तरीके से आज 7 राज्यों के जो डायरेक्टर्स हैं इफ्को के, उसके लिए यहाँ पर जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है, काउंटिंग शुरू होने जा रही है, क्या लग रहा है? वैसे इफ्को का जो स्ट्रक्चर है देखे तो 21 मेंबर का डायरेक्टर बोर्ड है। इनमें से एक महिला है, 8 स्टेट लेवल की सोसाइटी का है, 12 जो प्राइमरी सोसाइटी के मेंबर है। इनमें से 14 अनओपन चुन के आ गए थे, 7 बाकी थे, एक महिला बाकी थी और 6 प्राइमरी सोसाइटी के का वोटिंग हो चुका है और एकदम शांतिपूर्वक वोटिंग हुआ है। गुजरात से दो दिग्गज नेता जो बोलते हैं, जयेश भाई रदड़िया जो डायरेक्टर है और विपिन भाई बीजेपी के सहकारिता सेल के चेयरमैन है, उनके बीच लड़ाई थी। 180 वोट थे, 182 वोट थे, इनमें से 180 वोट गिरे हैं। आज गिनती अभी होगी। मुझे विश्वास है कि जयेश भाई जो डायरेक्टर है वो अच्छे वोटर से मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास है कि जयेश भाई जीतेंगे और विपिन पटेल को तो पूरा मैंडेट था। नहीं, जयेश भाई ने पहले दिन ही नॉमिनेशन किया था, तब मैंडेट की बात नहीं थी। 3 दिन के बाद या उनके समय के बाद जब ये बात आई तब तक उनका नॉमिनेशन हो गया था। तो सहकार से समृद्धि नारा को सफल करने के लिए किसको वोट दे वो सहकारिता कार्यकर्ता बंधु जो है वो तय करेंगे। तो जिस तरह से मेरी सबसे बात हुई है तो सहकारिता के लिए जयेश भाई सबने पसंद मोटे तौर पे पसंद किया है कि सहकार से समृद्धि नारा को सफल करने के लिए जयेश भाई ज़्यादा तो किसानों को जयेश रडाडिया जो है वो सबकी फर्स्ट चॉइस पहले बने हुए हैं। तो मैं इसी जो बातचीत होती है इनसे कह रहा हूँ कि जयेश भाई की जीत होगी। जी सर, कल चेयरमैन पद के लिए चुनाव होना है और जो आज डायरेक्टर्स हैं वो कल चेयरमैनशिप के लिए रहेंगे, तो आप भी हैं चूंकि खड़े हैं, तो कैसे देख रहे हैं? हमने लास्ट टर्म में जिस तरह से काम किया है बोर्ड में, आज जब चुनाव हो जाएगा 21 का बोर्ड यहाँ से जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा तो 21 के बोर्ड तय करेगा किसको चेयरमैन बनाना है। लेकिन मुझे विश्वास है सबकी राय यदि बनेगी तो हम चेयरमैन बनेंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में आपने क्या सोचा है कि और क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं जो अभी नहीं हो पाई, या कुछ ऐसी ड्राफ्टिंग जो आपने अपने मन में सोचा है कि ये चीज़ें करनी है? प्रधानमंत्री ने नया सहकारी मंत्रालय बनाया है, अमित भाई शाह को जिम्मेदारी दी। जिस तरह से देश को सहकार से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की जो योजनाएं होगी उनका मार्गदर्शन होगा और इनको खुद अपनी नई सोच से किसानों के हित में नई जैसे नैनो की शोध हुई, वैसे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो भी योजना सरकार की होगी उनको हम आगे लेके जाएंगे। सर, एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे राज्यों में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो सर यहाँ के जो नतीजे, क्या उन पर भी कुछ असर पड़ेगा उन चुनावों में जहाँ होने हैं? क्योंकि गुजरात में तो हो चुका है। नहीं, कोऑपरेटिव अलग है, पार्लियामेंट अलग है। पार्लियामेंट पे असर होगा। मोदी जी का नेतृत्व जो है, अमित शाह की जो रणनीति है, इनके माध्यम से लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, तो मोदी जी का वेव पूरे देश में है, उनकी असर होगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इफ्को के जो चेयरमैन हैं दिलीप सिंघनानी, तो वो हमसे बात कर रहे हैं न्यूज़ 18 से। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो जयेश रडाडिया हैं वो पहली पसंद बनकर उभरे हैं और नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और सभी लोग आपको यहाँ पे इंतजार करते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि काउंटिंग जो है वो कुछ ही देर में बस अब शुरू होने जा रही है। तो कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या नतीजे आने वाले हैं? वोटिंग तो हो चुकी है, काउंटिंग शुरू होने वाली है। पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं और प्राइमरी लेवल से लेकर के यानी स्टेट से लेकर अब आज तक पूरी ट्रांसपेरेंसी रही है और नतीजे है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करता है
सभी लोग उनके पक्ष में आएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा इलेक्शन हुआ है, आप कैसे देखते हैं? वो तो सहकारिता की ओर से ट्रांसपेरेंट की बात की ने, तो वही पूरी ट्रांसपेरेंसी है और सहकार में काम करने वाला ही जुटाएगा और कोई नहीं आएगा। तो गुजरात से 2 कैंडिडेट थे, हाँ जी, कौन आ रहा है? अभी तो काउंटिंग अपने सामने ही हो रहा है, 10, 15, 20 मिनट में हो जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें कोई लेकिन 2 नामों में से एक फर्स्ट चॉइस बनकर उभर रहे हैं, तो कुछ तो अंदाजा होगा। है, 2 नामों में से एक फर्स्ट चॉइस बनकर उभर रहे हैं, तो कुछ तो अंदाजा होगा। वो तो है, इसलिए तो ये सब लोग खड़े हैं ना, यहाँ बैठे हैं, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। आप बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत पारदर्शिता से चुनाव हुआ है और सहकारिता में जो भी जीतेगा वो अच्छा है। सब ढंग से चुनाव हुआ, बिल्कुल पारदर्शिता से। आपने वोट किया है? नहीं, मेरा तो वोट था, वहाँ निर्विरोध चुनाव हो चुका, वोटिंग की नौबत नहीं आई। तो इफ्को में क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या बदलाव देखना चाहते हैं आने वाले समय में? इफको निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP और नए नए अभी ड्रोन प्रोजेक्ट इफको आ रही है, इससे इफको निरंतर आगे प्रगति करती जा रही है। तो इफ्को प्रगति करती जा रही है, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप लोग बताइए, आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मैम, चुनाव तो बहुत अच्छा हो रहा है और इफको लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके इस पे अच्छी से काम करती है और जो अभी इलेक्शन हुआ है वो जो इफको का दिशा निर्देश था वो हुआ, आगे जो उनका होगा समस्त महिलाएं मिल करके उनके आदेश का पालन करेंगी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? इफको में एक महिला डायरेक्टर का चुनाव हुआ है और पूरा पारदर्शक हुआ है और अच्छे से ही जो भी रिजल्ट आएंगे सब एक्सेप्ट कर लेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे यहाँ पे रहकर। आपने वोट किया है? यस। तो क्या मुद्दों के साथ आपने वोट किया, कि क्या चीजें आपको लगता है कि अभी और बेहतर होनी चाहिए? इफको किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसानों की संस्था है, किसानों की हर समस्याओं का समाधान इफको में मिल रहा है। इफको नैनो यूरिया से लेकर नैनो DAP तक आगे जा रही है। अभी महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इफको ने ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों के लिए ड्रोन दीदी और इनको ड्रोन देने का काम किया, ड्रोन से छिड़काव करने का काम किया, स्प्रेयर करने के लिए। और आज जो इफको में 21 निदेशक है उसमें से एक महिला सीट भी दी गई है, तो उसमें महिला कोई भी चुनकर जब आती है निदेशक के लिए, तो महिला किसानों के लिए जो समस्याएं हैं उनको वो वहां रखेगी और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेगी। क्योंकि महिला है तो आपको लगता है महिला बेहतर तरीके से समझ सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली महिला है तो महिलाओं की समस्या जो है महिला अच्छी तरह से रख सकती है। और इफको ने जब आरक्षण नहीं था फिर भी महिला सीट को प्राधान्य दिया था और ये दूसरी बार महिला कैंडिडेट आ रही है, तो हमें लगता है कि महिलाओं की जो समस्याएं है वो डेफिनेटली इफको सॉल्यूशन करेगी। तो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हो, उनका कहना है कि इफको बेहतर तरीके से काम कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो इफको के लिए बेहतर और भी ज़्यादा काम करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर निकल कर आने वाली है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।